सलाम आदाब, स्वागत है आपका मिथिला लाइव 24 पे। और इस समय हम मौजूद हैं सिंगवारा प्रखंड के कटका पंचायत में और मुखिया जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, जिन्होंने एक समय दिया था कि आप थर्सडे के दिन आएंगे और हम आपसे मुलाकात करेंगे। तो आइए जानते हैं इनसे कि इन्होंने 5 साल में अपने जनता के लिए जो काम किया है ग्राउंड पे, वो क्या सब काम हुआ है। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी। अच्छा, ये बताइए मुखिया जी कि आपने 5 साल में पंचायत की जनता के लिए क्या सब काम किया है। पंचायत की जनता के लिए बहुत सारे काम किए हैं, जैसे रोड हुआ, आवास हुआ, शौचालय हुआ, 6000 हुआ, नाली हुआ, बहुत सारे अच्छा, ये बताइए मुखिया जी कि आपने सड़क का नाम लिया, अभी कितनी सड़क बनी है 5 वर्षों में? अप्रॉक्स आपको हम 5 साल में, 5 साल क्या कहेंगे, 3 साल हम लोगों को काम करने का मौका मिला। 3 साल में करीब 40 सड़क हम बनाए हैं। लगभग 40 सड़कें बनी, जिसमें गली नली सारी चीज़ सारा इंक्लूड है। अच्छा, ये बताइए मुखिया जी, नाले का निर्माण कितना हुआ है? नाले का निर्माण हम 2 नाले का निर्माण किए हैं। कौन से वार्ड में नाले का निर्माण हुआ? 11 और 10 में। 11 और 10 में। और चल रहा है वो नाला? हाँ, नाला चल रहा है। उसका निकासी का पूरा व्यवस्था है? पूरा व्यवस्था है। अच्छा, ये बताइए मुखिया जी कि आप अभी वृद्धा पेंशन की बात कर रहे थे, कितना वृद्धा पेंशन लोगों को लाभ मिला है? बहुत सारे लोगों को मिला है, पहले से भी मिल रहा था, क्योंकि हम जिस समय हम मुखिया बने उससे पहले आपको हाथ से पैसा मिला करता था मुखिया जी के द्वारा और पंचायत सेवक के द्वारा। हम आए तो फिर अकाउंट सिस्टम हो गया, सारे लोगों को पहले से जो मिल रहा था उन लोगों के अकाउंट में अकाउंट लेके सारे को। लगभग कितने लोगों को आपने ऐसा काम किया है? बहुत सारे लोगों का, करीब 1600-1700 के आसपास। यानी कि 1600-1700 जो लोग वंचित थे इस चीज़ से, उनको आपने दिलाने का काम किया? जी जी जी। अच्छा, ये तो वृद्धा पेंशन हो गया, विधवा पेंशन वो भी इंक्लूड है इसमें, यानी कि सारे मिला करके। और इसके अलावा क्या काम हुआ है? जैसे कोरोना काल में जब आपके प्रवासी मजदूर जो दिल्ली मुंबई से आपके गांव में आए तो उनके लिए क्वारंटीन सेंटर बना था, उसमें क्या सब आप लोगों ने दिया उनको? सबसे पहले जो कोरोना महामारी था वो तो विकराल समय था। उस समय में हम 24 घंटा समय अपने जनता के लिए दे रहे थे। जब कभी लोग वहाँ से चलता था, बाहर से दिल्ली हो, मुंबई हो, पंजाब हो, जहाँ से भी चलता था हमको फ़ोन करता था, मुखिया जी कहाँ आना है। हम उनको डायरेक्ट पंचायत में बुलाते थे। यहाँ हम अपने रिस्क पर मतलब क्वारंटाइन सेंटर बनाए थे। एक तो सरकारी था, कटका में था, उसके अलावा 2 हम अतिरिक्त अपने स्तर से अपने निजी कोष से बनाए। बाद में उसको फिर सरकारी में कन्वर्ट हुआ, लेकिन तत्काल रिस्क लिए और 2, एक पकिहार में और मोहनपुर में निजी क्वारंटाइन सेंटर बनाया। आपने शुरुआत किया, लेकिन सरकार ने उसका भुगतान किया। बाद में भुगतान किया सरकार ने उसका दिया। क्या सब दिया गया है उसमें? जो मजदूर थे उनको वहाँ मजदूर सरकार की तरफ से जो व्यवस्था था, मच्छरदानी, क्या नाम है, थाली वगैरह, बहुत सारा किट। अच्छा, जो भी एक निजी स्तर पे जो भी मतलब कि लोग इस्तेमाल करते हैं वो सब सारी चीज़ें उपलब्ध। अच्छा, ये बताइए कि आपके पंचायत में कितना वार्ड है? मेरे पंचायत में 15 वार्ड है। 15 वार्ड है। 15 वार्ड में नल जल कहाँ नहीं चालू हो सका, इसके बारे में बताइए। 15 वार्ड में नल जल मेरे यहाँ सारा जगह चालू है। अब अभी कुछ वार्ड में बंद होंगे, ये चीज़ हम नहीं कह सकते हैं। बंद का कारण ये है कि पब्लिक भी जो है जिस रूप से कोऑपरेट करना चाहिए वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। नल लगा दिया और उसको वहाँ जिसके घर के नज़दीक लगा हो देख नहीं कर पा रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि अगर आपके घर के पास अगर हम लगाते हैं तो मुखिया जी उसके सुरक्षा नहीं करेंगे, जिनके घर पे लगा है वो देखेंगे। तो मैं बहुत सारे जगहों पे गया हूँ जहाँ टोटी गायब है, कहीं पाइप ही ऐसे टूटा फूटा बिखरा हुआ है, कहीं पाइप लीकेज हो जाता है, सड़क पे पानी जल जमाव हो जाता है। ये सब समस्या तो है, आप तो देख ही रहे हैं। अब हम जब हम नल जल स्टार्ट किए थे तो एक रात में मेरे यहाँ करीब 50 से 60 नल तहसील से लेके कटका तक जो है खुला था। बड़ा अफसोस हुआ कि हम लोग, चूँकि इसमें नल जल सक्सेस नहीं होने के कारण भी विरोधी भी है, नीचे से लेके ऊपर तक चाह रहा है कि नल जल सक्सेस हो जाएगा तो मुखिया का बड़प्पन होगा, सरकार का बड़प्पन होगा, नाम होगा। लोगों को भी ये सब चीज़ जो है, इसीलिए ग्राम के कुछ लोग ऐसे भी हैं आपके जो नल चोरी करके बेच देते हैं। तो क्या इसकी शिकायत आपने थाना में किया?
लिखित रूप में नहीं किया, लेकिन ऑफिशियली मौखिक रूप में हम प्रखंड विकास पदाधिकारी को कहे, ब्लॉक में कुछ लोग हैं पदाधिकारी लोग, उनको कहे। लेकिन मुखिया जी, ये आपकी गलती है, आपको लिखित रूप में देना चाहिए, इसलिए कि अगर 50-60 नल जो गायब हुआ है तो इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी वार्ड मेंबर की है, वार्ड क्रियान्वयन समिति जो होता है उनका होता है, और आपकी भी जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल है, तो अभी 60 नल चोरी जो हो गया है तो फिर वो लगेगा कब? भरपाई हम वार्ड मेंबर हम मिल के अपना किए सारे। अच्छा, फिर आप लोग अपना मिल करके करेंगे। अच्छा मुखिया जी, एक और शिकायत है आपकी कि जो नल जल का जो पाइप होता है ना, ये तो क्वालिटी आप लोगों ने थोड़ा कम है ना, ये तो क्वालिटी आप लोगों ने थोड़ा कम डाउन दिया है। अब क्या कारण है मुझे पता नहीं, और 3 फीट उसको गाड़ना था, लेकिन कई ऐसे जगह पे देखा है हमने कि 1 फीट पर गाड़ा हुआ है, कहीं 1.5 फीट पर गाड़ा हुआ है। क्या कारण रहा? एक्चुअली देखिए, ये नल जल नया योजना था, है ना, इसको समझने में ऑफिसर को भी नहीं समझ में आया, है ना। हम लोग क्या समझ पाते, स्टार्टिंग में जो कुछ योजनाएं हुई थी नल जल का, उसमें ये शिकायत मिल सकती है, लेकिन बाद में हम लोग जब समझे इस योजना को तो हम लोग 3 फीट से ज़्यादा भी गड्ढा करके इसको किए हैं बहुत वार्ड में। तो स्टार्टिंग वाला में ये प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन 2-2.5 फीट तो है ही स्टार्टिंग वाला में भी। स्टार्टिंग वाला में भी 2-2.5 फीट है। जी 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 जी, है ना। लेकिन बहुत सारे ऐसे लाभुक हैं जो नल के जल से वंचित हैं, क्या कारण है सर? वंचित हमको तो नहीं लग रहा है वंचित है। अगर वंचित होंगे तो वहाँ कहीं ना कहीं सारे लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि क्यों वंचित है। हम जब नल जल स्टार्ट कर दिए वहाँ अगर वंचित है तो वहाँ के जनता भी दोषी है इसके लिए, क्यों वंचित है। अगर आपको सवाल करना चाहिए, सवाल करना चाहिए। आपने मुखिया जी को चुना है, वार्ड सदस्य को चुना है, तो जनता को सवाल करना चाहिए कि आखिर क्यों नहीं चालू है। जी, ऐसी कोई शिकायत आपके पास नहीं आई? कभी नहीं आया। अच्छा, ये बताइए सर कि आप पे एक और आरोप लगा है, वो बहुत ही बड़ा आरोप है। जैसे पकड़िहार पड़ता है वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वहाँ 30-35 लोग जो है सो का नाम आया प्रधानमंत्री आवास में, लेकिन आप पे लोग कह रहे हैं कि आपने उनका नाम हटवा दिया, और ये भी आरोप है कि आप जो है सो उसके बदले में छत वाले लोगों को दिलवा दिया है। ये आरोप सरासर गलत है। एक पर्सनल पकड़िहार की बात करें तो वहाँ 150 से ऊपर लोगों को हम आवास दिए हैं, प्रधानमंत्री आवास, सिर्फ पकड़िहार में। अगर मतलब छांटने की बात होता है तो 150 लोगों को क्यों देते हैं? देखिए, मुझे तो पता है कि आवास सरकार के तरफ से आता है प्रधानमंत्री योजना के तहत। मुखिया जी का कोई रोल नहीं है, मुखिया जी सिर्फ इसमें नाम काट सकते हैं, है ना। मुखिया जी जो अमीर लोग हैं उनका नाम काट सकते हैं, बाकी जोड़ने का अधिकार मुखिया को नहीं है, ये तो बात मुझे पता है। लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका छत का मकान है, आपने उनको भी दिलवा दिया है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा लोग गलत बोल रहा है कि छत का मकान है। अब जो गरीब आदमी, आप ऐसा तो नहीं सोचे कि मतलब सरकार के पैसा है तो सब लो लेते हैं? नहीं ना, सरकार का पैसा तो सदुपयोग होना चाहिए। जो नियम है वो नियम के हिसाब से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब जिसको बहुत भगवान दिए हुआ है उसको हम लोग दे दें, तो ये उचित नहीं बनता। अच्छा, ये बताइए मुखिया जी कि नाले का जो उड़ाहीकरण का जो पैसा आता है, आपको पैसा मिला है? नाले उड़ाही का ऐसा कोई पैसा नहीं आता है। नाला उड़ाही का पैसा नहीं आया? जो कुआं उड़ाही का जो होता है, कुआं के लिए हम लोग को दिया गया था कि 15वीं वित्त आयोग से आप लोग जो है कुआं का जीर्णोद्धार कर सकते हैं। तो हम 7-8 कुआं हैं, सारे को रिपोर्ट करके दिए हुए हैं। एक कुआं, हाँ, एक कुआं आपका दिखा मुझे पकड़िहार में। मैं औरों की बात नहीं करूँगा, मैं एक ही की बात करूँगा। वहाँ पे लोग भी थे और मैं भी था वहाँ पे मौजूद। वहाँ पे साफ़ सफाई बिल्कुल भी नहीं किया गया है, सिर्फ और सिर्फ लीपा पोती कर दिया गया है ऊपर से, और जो नेट होता है वो लगा दिया गया है। सबसे पहले तो आपको नहीं लगता कि सरकार के पैसे का आपने दुरुपयोग किया? सबसे पहले तो वो जो कुआं का जीर्णोद्धार हुआ है वो हमारे फंड से नहीं हुआ है, वो आपको शायद क्या है ऊपर से कौन विभाग है वहाँ से, जो भी विभाग हो, लेकिन आपके पास पैसा है ना? नहीं, हम उसका कोई भुगतान नहीं किए हैं। हाँ, उसका हम अच्छा, उसका काम आप लोग ने नहीं किया? हम मेरे स्तर से नहीं, आपके स्तर से नहीं हुआ है। लेकिन वहाँ आप एक जनप्रतिनिधि हैं वहाँ के। एक मिनट सर, एक मिनट, मेरी बात ख़त्म कर दीजिए। आप वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, पंचायत तो वो भी आपका ही है, 1 नंबर 2 नंबर वार्ड। तो आप जब नाले का उड़ाहीकरण हुआ, वो जो इनारा जिसको बोलते हैं, तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं थी कि उसको बेहतरीन तरीके से साफ़ सफाई का किया जाए? क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार का पैसा आया है और आप एक जनता के प्रतिनिधि हैं, तो जनता का काम अच्छा होना चाहिए। इस चीज़ को मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल मानते हैं, और हमको वहाँ से फ़ोन भी आया था, हम बात भी किए थे वो मिस्त्री से, तो वो बोला कि पहले जो है हम इसका ऊपरी काम जो है कर लेते हैं, बाद में इसको पानी सुखा के उसको साफ़ करके नीचे वाला जो है करेंगे।
उसके बाद तो बरसात गिर गया, क्या हुआ अभी तक हमको उसके बारे में उसके बारे में आपको फिर नहीं पता चला, बस लोग आए अपना ऊपर झापर का काम कर लिए और चले गए। वादा किया हुआ था कि पहले ये काम कर लेते हैं, बाद में उसको करेंगे। अच्छा, लेकिन नहीं हो सका है। नहीं हो सका। अच्छा, ये बताइए सर कि और इसके अलावा आपने अपने पंचायत की जनता को जो सुविधाएं होती हैं सरकार की तरफ से वो दिलवाया? बिल्कुल। शौचालय कितना दिलवाया? शौचालय अप्रोक्स हमको लगता है 1700 से ऊपर। 1700 से ऊपर। आप पे एक और आरोप लगा है मुखिया जी, और या आपके वार्ड मेंबर पे भी लगा हो, है ना? स्वाभाविक है कि ठिकरा आप पे ही फूटेगा, क्योंकि पंचायत के आप मुख्य हैं। बिल्कुल। 2000 रुपया घूस लिया गया है शौचालय में। ये जो होता है वृद्धा पेंशन के लिए कई लोगों से 500 रुपये लिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में कोई लोग तो कह रहे थे 30,000, कोई बोल रहे थे 20,000, ऐसा लिया गया है। सीधा सीधी आप पे आरोप लगाए, जो बिचौलिया होते हैं उनके द्वारा मुखिया जी भी कमाए हैं। सबसे पहले तो ये सरासर गलत है। सर गलत नहीं है, लोग जनता, आपके पंचायत की जनता बता रही है। हमको सबसे पहले लोग पैसा अगर दे रहे हैं, कोई एक भी व्यक्ति हमको बता दे कि आकर हमको बोले होंगे कि मुखिया जी फलाने आदमी हमसे पैसा आवास के नाम पर ले रहा है, या शौचालय के नाम पर ले रहा है, या पेंशन के नाम पर ले रहा है। आपको ऐसी कोई शिकायत नहीं? कोई शिकायत हमको नहीं मिला। अभी अब लोग, क्योंकि होता है क्या है, लोभ से लोग भटकते रहता है पैसा लेकर कि हमारा ये काम हो जाए वो काम हो जाए, लेकिन पैसा बाद में लोग ले लेता है, दे देता है, लोग काम नहीं हुआ तो बाद में शिकायत करते हैं। उससे पहले आप हमको शिकायत कीजिए कि हमको फलाना जो पैसा, फलाना आदमी हमारा से पैसा पाई मंगाया मुखिया जी से की करिए। हाँ, तो ऐसे लोग नहीं आए। ऐसा कोई शिकायत मेरे पास नहीं है। अच्छा, ये बताइए मुखिया जी, एक आपसी बात हो रही है ये कि जब पंचायत की जनता को सारे काम के लिए घूस देना पड़ता है या देना पड़ेगा, और आपके रहते हुए लोगों को देना पड़ेगा, आपको तो पूरा निगरानी करना है, आपकी जिम्मेदारी है। पूरे पंचायत के एक एक लोग, जिसने आपको वोट दिया, जिसने आपको नहीं वोट दिया, वो भी आपके, उसके भी आप मुखिया हैं, है ना? जिम्मेदारी तो मेरा है ही। हाँ। कि मेरे पंचायत को लोगों को फ्री में काम होना चाहिए, लेकिन लोग खुद अपना जो है बगलिंग करके हमसे कई मुखिया पैसा, सर कई मुखिया ऐसे भी हैं, कहते हैं कि बीडीओ साहब भी लेते हैं। ऐसा नहीं है हम लोग के यहाँ, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि बीडीओ साहब लेते हैं। जी नहीं, है ना? ऐसा बस, लेकिन जो आरोप लग रहा है आपके वार्ड मेंबर पे या आप बिचौलिया पे, कि ये आरोप सही मायने में ये सही है, आप भी इस चीज़ को अच्छे से जान रहे हैं? नहीं, हम अच्छे से जान नहीं रहे हैं, हो सकता है, लेकिन हमारे नॉलेज में ये सब नहीं है। तो सर आप अभी जो है सो, जब आपके रहते हुए जनता बिचौलिया के माध्यम से लोग पैसा कमा रहा है आपके नाम पे, बदनाम आप भी हो रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि आपके इलेक्शन फिर नुकसान होगा? मेरे नाम पर बिचौलिया अगर कमा रहा है तो डायरेक्ट लोगों को आना चाहिए कि मुखिया जी आपके नाम पर वसूली हो रहा है, तो हम वो तो ऐसे समझ लेते हैं ना कि मुखिया जी मांग रहे हैं तो मांगते हो। समझने के लिए तो कुछ समझ ले रहे हैं, तो उससे हमको थोड़ा ना मतलब है। अच्छा, यानी कि आप सीधा सीधी इस बात को नकार कर रहे हैं। कोई आपको बदनाम करने की, कोई मेरे को बदनाम करने में लगा हुआ है तो आकर लोग कहे। अच्छा, ये बताइए सर कि चुनाव की तैयारी कैसी चल रही है? क्योंकि 29 नवंबर को आपका चुनाव होना है। चुनाव से उम्मीदवार रहेंगे ना आप? बिल्कुल उम्मीदवार रहेंगे, और चुनाव की तैयारी हम लोग क्या करेंगे? हमको तो जनता 5 साल देख ही ली है ना, कि हम क्या किए हैं उनके लिए, नहीं किए हैं, तैयारी इसमें क्या करना है। हम अच्छे किए होंगे तो वो लोग देख रहे हैं। होता है अक्सर कि जब चुनाव का समय आता है तो मुखिया जी सबसे प्रणाम पाती, सबके घरे घरे जाते हैं, और 3 साल 4 साल लगातार जीतने के बाद गायब रहते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ है मेरे यहाँ। हम तो 5 साल 24 आवर्स हम घर पे रहे हैं, गांव में ही रहे हैं, कहीं गए नहीं हैं। जब कोई पहुंचा है मेरे यहाँ किसी काम के लिए तो पहले उनके काम का प्राथमिकता दिए हैं, ऐसा कोई नहीं कह सकते। सबसे बड़ी समस्या आपके पंचायत में मुझे दिखी है जल जमाव की। ये बड़ी समस्या है, कहीं ना कहीं बड़ी समस्या है। क्या आप लोग मतलब कि चाहे वो प्रधानमंत्री योजना की सड़क हो या आपके ग्रामीण सड़क हो, नाले का निर्माण होना चाहिए? देखिए, एक हम बहुत बड़ा मैप तैयार कर लिए हैं नाला का, पुनः अगर हम आ जाते हैं तो मेरे पंचायत में। क्या आपको नहीं लगता कि आपको जनता पे विश्वास नहीं है? आपने जनता के लिए काम किया तो जनता आपको जरूर चुनेगी। तो विश्वास है ही। आप कह रहे हैं मुखिया जी की चुनेंगे, ऐसा हम डिटो कैसे कर सकते हैं? ऐसा डिटो कैसे? हमको तो विश्वास है कि जनता हमको पुनः मौका देगी। तो क्या काम करेंगे? नहीं कर सकते। क्या करेंगे आगे? हम प्लानिंग कर लिए हैं कि मेरे यहाँ पंचायत में 4 रेवेन्यू विलेज है, कटका, मोहनपुर, तहसील पैरा, सब में नाला बनाने का हाँ जो है पूरा बना लिए हैं। पूरा कैसे हमको नाला बनाना है पूरा फॉर्मेट बना लिए हैं, पूरा प्लानिंग कर लिए हैं उसका। यानी कि जहाँ जहाँ जल जमाव की समस्या है वहाँ आप नाले करेंगे। लेकिन क्या होता है ना कि गांव घर में है ना,
क्योंकि मैं भी ग्रामीण क्षेत्र से हूँ, मुझे अच्छे से पता है सारी चीज़ों का कि अतिक्रमण सबसे बड़ी समस्या होती है। आप कहीं जाते होंगे तो आपको भी ऐसा लगता होगा कि अतिक्रमण है या अपना सरकार के जगह को भी यहाँ पे हुआ है, ऐसा लगता है ना? जी ऐसा है और तो कहीं ना कहीं जो है सो समस्या तो आएंगी ही, लेकिन हम आपको बता दें जैसे नाली में समस्या आएगा उससे पहले हमको रोड में भी समस्या आया। लेकिन आपको बता दें कि जहाँ आरी था, जहाँ घर था, गली था, वहाँ हम 4 चक्का रोड बनाकर 4 चक्का ले जाने का काम किए हैं। प्रेम से किए हैं, हाथ जोड़ के किए हैं कि भाई आप ही को फ़ायदा होगा। उनको समझाए हैं कि इससे आप ही को फ़ायदा होने वाला। क्या सर नाली इस बार इस 5 साल का मौका मिला, चलिए आप कह रहे 3 साल ही हम काम किए, 2 साल तो कोरोना काल में ही सारा चीज़ मैनेज हो गया, लेकिन नाले का बहुत आवश्यक था। जी आपके पंचायत में आवश्यकता है क्योंकि बाढ़ग्रस्त इलाका है और बाढ़ का पानी जाने का कोई व्यवस्था नहीं होता है, ठहर जाता है। ऐसे में बहुत सारे लोग जो हैं गरीब तबके के लोग बड़े परेशान हो जाते हैं क्योंकि 6,000 से उनका जीवन कटने वाला है नहीं। जी नहीं है ना? नाली तो बनना ही है ना? नाली पूरे वार्ड में बनेगा। बनाना यानी कि आप जब जीतेंगे तो आपका प्राथमिकता यही होगा कि नाली पहला प्राथमिकता नाली बनाना। और क्या काम? और जो कुछ अधूरा काम पड़े हुए हैं उसको देखेंगे। सड़क भी बहुत अधूरा है 2 नंबर वार्ड में, मैंने देखा है वो। अच्छा ये बताइए कि राम निवास जी के द्वारा बनाया गया था वो, जब जिस समय में विधायक हुआ करते थे, तो उसको कहे मतलब ऐसे ही छोड़े, तो सरकार का है तो कम से कम आप लोग प्रतिनिधि है तो साफ करना चाहिए था ना। राम निवास जी के द्वारा एक बिल्डिंग नहीं कई बिल्डिंग मेरे पंचायत में बना हुआ है। जो आप दिखाए हैं, आपको जो लोग बोल रहे थे, मेरे पास अमाउंट नहीं था, उसको भी हम अपना योजना में शामिल किए हुए हैं। वैसा हम 5 जो है सार्वजनिक भवन को जो है जीर्णोद्धार किए हैं। जाकर आप देख सकते हैं, मोहनपुर में 2, आपको तहसील में, फिर आपको क्या नाम है पैरा में, ये सब किए हैं। बाकी वो बच गया है। एक ठो बचा हुआ पैसा होगा, हम योजना में लिए हुए हैं, उसको कर देंगे। कहीं ऐसा तो नहीं मुखिया जी कि वोट कम मिला तो दूर कौन काम? नहीं, सबसे पहले तो आपको बताया जहाँ की बात आप कर रहे हैं वहाँ तो हम एक नया सार्वजनिक भवन बनाए हैं चौक पर, किहार चौक पर। अच्छा 5 लाख से लागत से ऊपर के भवन बनाए, आप देखे होंगे। ऐसा नहीं है कि हम वहाँ से वोट नहीं मिला तो हम काम नहीं किए, बहुत काम किए हैं। सर एक सड़क है 400 मीटर वाली, वो शायद बहुत ज़माना पहले बनी थी, 15-20 साल पहले, जो यहाँ के मुखिया थे। तो ढलाई होना था, तो क्या कारण रहा सर कि ढलाई नहीं हो पाया? देखिए वो योजना में अभी आपको हम बता सकते हैं कि वो मेरे योजना में है। अच्छा वो सड़क योजना में है। वहाँ काम करने के लिए लोग को भेजा गया, हम भेजे भी। वहाँ कुछ लोग अतिक्रमण किए हुए हैं, है ना? अतिक्रमण के वजह से वो काम नहीं हो पाया। अतिक्रमण मुक्त कौन करवाएगा सर? मुखिया जी हम ही करवाएंगे। उसके बाद तो देखिए रहे हैं, मौसम खराब हो गया, लॉकडाउन वगैरह के चलते हम नहीं आ गए। लेकिन अगर आप जनता आपको चुन कर लाती है तो वो जितने भी काम बचे हुए हैं वो आप करेंगे? निश्चित करेंगे। और हमारे चैनल के माध्यम से अपने पंचायत की जनता को क्या संदेश देंगे? सबसे आपके चैनल के माध्यम से पंचायत की जनता को सबसे पहले तो प्रणाम, नमस्कार और सलाम वालेकुम करना चाहते हैं, है ना? और उनको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आप पुनः एक बार मौका हमको दीजिए। जो भी काम बचा हुआ है उस सारे काम को हम पूरे ईमानदारी पूर्वक से करने का प्रयास करेंगे और करेंगे। अब मुझे भी काफ़ी खुशी हुई क्योंकि आपने जो समय दिया था मुझे थर्सडे के दिन, आपने उस समय का जो है सो समय पे आपने मुझे खुद फ़ोन किया है, बुलाया है। इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। जनता भी आप